मिश्रा जी के हृदय में है, इसके लिए उन्हें बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। भगवान शिव की माया को स्वीकार करके भगवान विष्णु ने बड़ा सुंदर स्वरूप बनाकर वृंदा के पास पहुंचकर उसे मोहित किया। इधर जालंधर से बड़ा विशाल युद्ध हुआ और स्वप्न में वृंदा को ऐसा दिखाई पड़ा कि जैसे उसका पति मृत्यु को प्राप्त हो गया है। स्वप्न की बात समझकर वो चिंतित हो गई। भगवान ब्राह्मण के रूप में हैं, नारद जी हैं, शिष्य के रूप में चरणों में गिरकर कहने लगी कि महाराज, मेरे जीवन में पूर्ण सतीत्व है, पूर्ण पातिव्रत धर्म है, लेकिन ऐसा क्यों हुआ? भगवान ने कहा कि चिंता मत करो, हम अभी पता लगाते हैं स्वप्न की क्या सच्चाई है। और भगवान ने अपने दो सेवक उनको तुरंत इशारा किया और उन्होंने माया के द्वारा जालंधर के शरीर के कई अंग लाकर रख दिए, हाथ, मुंह, पैर। अब तो वृंदा रोने लगी, चिल्लाने लगी। भगवान ने कहा कि देखो, चिंता मत करो, वैसे तो इस संसार में जो व्यक्ति संसार छोड़कर चला जाता है वो कभी जीवित नहीं होता, लेकिन तुम मेरी शरण में आई हो और तुम मेरी शरण में आकर मुझसे निवेदन कर रही हो, तो मैं तुम्हारे पति को जरूर जीवित कर दूंगा। और भगवान ने अपनी माया से अपने आप को ही, भगवान चाहे तो कितने रूपों में प्रकट हो सकते हैं, एक समय एक काल में भी अमित रूपों में प्रकट हो सकते हैं। अमित रूप प्रगटे ते ही काला। भगवान ने जालंधर का रूप बना लिया और जैसी वृंदा ने जालंधर को देखा परम प्रसन्न हो गई। भगवान बने ब्राह्मण की स्तुति करने लगी और उधर जालंधर युद्ध कर रहा। जालंधर इतना आसक्त हो गया, उसने पार्वती जी को प्राप्त करने के लिए अपनी माया से अपने आप को शिव जी के रूप में प्रकट कर लिया और जहां गौरी जी विराजमान थी वहां जाकर गौरी जी को प्राप्त करने का उपक्रम करने लगा। भगवती गौरी समझ गई, निश्चित रूप से ये दुष्ट है। वृंदा भी सती थी। इधर जब वृंदा के साथ भगवान ने रमण किया, एक दिन मैं कई बार कहता हूं कि भगवान भले ही स्वरूप किसी का बना लेते थे, लेकिन भगवान का जो निज स्वभाव है वो कभी नहीं बदलता। भगवान का जो स्वभाव था वो जालंधर से नहीं मिलता था। तो वृंदा को लगा कि ये निश्चित मेरे पति नहीं है। इनकी जो सहजता है, इनकी जो सरलता है, इनकी जो सौम्यता है, इनकी जो मुस्कान है, इनका जो प्रेम है, ऐसा तो मेरे पति भी मुझे नहीं कभी करते। निश्चित रूप से इनके स्वभाव में परिवर्तन है, ये मेरे पति नहीं है। लेकिन जो पतिव्रता स्त्रियां हैं, भले ही भगवान ही क्यों ना पति के रूप में मिल जाएं, वो भी भगवान को स्वीकार नहीं करती, अन्य की तो बात छोड़ी। तो वृंदा ने तुरंत कहा कि आप कौन हैं? आपके स्वभाव में बहुत बड़ा परिवर्तन है, आप मेरे पति नहीं हो सकते। भगवान ने सोचा कि देवी सती है, कहीं श्राप ना दे दे, तो शांत चित्त खड़े हो गए, एकदम कुछ बोले ही नहीं, अपने वास्तविक स्वरूप में आ गए। वृंदा ने कहा, प्रभु
वैसे तो आप संसार के स्वामी हैं, सबके पति हैं, लेकिन मैंने पूर्ण पातिव्रत धर्म का पालन करने का संकल्प लिया था। भले ही आप जगदीश्वर जगदाधार हैं, लेकिन आप मेरे पति के रूप में आए हैं। आप मेरे पति हैं नहीं, इसलिए मेरा पातिव्रत धर्म नष्ट हुआ, इसलिए मैं आपको श्राप देती हूं। आपने मनुष्य रूप बनाकर मेरे साथ छल किया है, सामान्य रूप बनाया है, आप तो परमात्मा हैं, इसलिए आपको भविष्य में मनुष्य रूप बनाकर अवतार लेना पड़ेगा। और जो मायावी रुद्र के गणों ने आपकी सहायता की है, मेरे पति के माया रूपी शरीर को लाकर दिखाया है, ये दोनों वो रुद्रगण आपकी सहायता करेंगे, ये बंदर बनकर सब अवतार लेंगे। और जिस तरह मैं पति वियोग में व्यथित हूं, इसी तरह आपको भी पत्नी वियोग में व्यथित होना पड़ेगा। और इसके लिए जो मेरा पति जालंधर है वह हेतु बनेगा। और ऐसे तमाम श्राप दे दिए, और सबसे जो अद्भुत श्राप दिया, आप मौन हैं, पत्थर की तरह खड़े हैं, इसलिए मैं आपको श्राप देती हूं कि आप पत्थर के हो जाएंगे। भगवान ने समस्त श्राप स्वीकार कर लिए और कहा कि देवी, तुम निश्चित रूप से सती हो, और मैं पूर्व जन्म के तुम्हारे तप थे, तुम्हारे संस्कार थे, जिसके कारण तुमने मुझे प्राप्त किया है। और हे वृंदा, मैं निश्चित रूप से पत्थर हो जाऊंगा, लेकिन मैं तुमसे इतना प्रेम करता हूं कि मैं तुमसे अब अलग नहीं हो सकता। और वृंदा ने अपने आप को वहीं भस्म कर दिया, अपने तेजोमय अग्नि के द्वारा भगवान उसी वृंदा की राख में लौटने लगे। उसके शरीर की रज से अलग ही नहीं हो रहे थे। सारे देवता स्तुति करने लगे, प्रभु आप ऐसे अधीर मत होइए। भगवान शिव ने उधर जालंधर का उद्धार किया, और भगवान शिव ने कहा कि निश्चित रूप से वृंदा का परम सौभाग्य है जो भगवान हरि की सन्निधि मिली है। और भविष्य में मैं ऐसा वृंदा को आशीर्वाद देता हूं कि यह एक वृक्ष के रूप में प्रकट होगी, और भगवान शिव शिला, भगवान हरि शिला के रूप में प्रकट होंगे, और इनका नित्य संयोग होगा। और यदि कोई तुलसी वृक्ष को और भगवान की शिला शालिग्राम को अलग करेगा तो उन्हें बहुत बड़ा अपराध प्राप्त होगा। और जो भी जीव भगवान श्री शालिग्राम जी की तुलसी जी से सेवा करेगा, उसके सारे सौभाग्य जागृत हो जाएंगे, उसे हजारों अश्वमेघ यज्ञ के फल की प्राप्ति होगी, उसके घर में कभी धन धान्य की कमी नहीं रहेगी। और इस तरह वृंदा को नित्य संयोग प्राप्त हो गया। भगवान की बड़ी सुंदर वृंदा स्तुति करती हुई भगवत धाम को प्राप्त करती है। हम लोग भी भगवान से ऐसी प्रार्थना करें, प्रभु हमें भी आपका नित्य संयोग प्राप्त हो, आपका नित्य चिंतन करते रहें, आपका चरणाश्रय सदा सर्वदा के लिए हमें प्राप्त हो। आइए हम लोग दो पल भगवान से प्रार्थना करें, मुझे चरणों में लगा ले भगवान डमरू वाले। भगवान से भी प्रार्थना करें, भगवान मुरली वाले, भगवान के ही ये सब स्वरूप हैं, इसलिए आइए हम लोग प्रार्थना करते हैं। हो मुझे चरणों में लगा ले भोलेनाथ डमरू वाले। हो मुझे चरणों में लगा ले भगवान डमरू वाले। हो मुझे चरणों में लगा ले भोलेनाथ डमरू वाले। मेरी श्वास श्वास में तेरा, मेरी श्वास श्वास में तेरा हो नाम डमरू वाले। मुझे चरणों में लगा ले भोलेनाथ डमरू वाले। मुझे चरणों में लगा ले भोलेनाथ
भोलेनाथ डमरू वाले। भक्तों की तुमने भोले विपदा है टारी। भक्तों की तुमने बाबा विपदा है टारी। ही मेरी भी बाह थामो आके त्रिपुरारी। मेरी भी बाह थामो आके त्रिपुरारी। बिगड़े बनाए तुमने, बिगड़े बनाए तुमने सब काम डमरू वाले। मुझे चरणों से लगा ले तेरे हाथ भोले भाले। मुझे चरणों से लगा ले भोलेनाथ डमरू वाले। पतझड़ है मेरा जीवन बन के बहार आजा। पतझड़ है मेरा जीवन बन के बहार आजा। पतझड़ है मेरा जीवन बन के बहार आजा। सुन ले पुकार बाबा बस एक बार। बेचैन मन के तुम ही, बेचैन मन के तुम ही। आराम डमरू वाले मुझे चरणों से लगा दे भोलेनाथ डमरू वाले। मुझे चरणों से लगा ले भोलेनाथ डमरू वाले। तुम हो दया के सागर जन्मों की मैं हूँ प्यासी। तुम हो दया के सागर जन्मों की मैं हूँ प्यासी। दे दो जगह मुझे भी चरणों में अब जरा सी। दे दो मुझे जगह भी चरणों में बसी जरा। सुबह तुम ही हो तुम ही, सुबह तुम ही हो तुम ही। ओ शाम डमरू वाले मुझे चरणों से लगा ले भोलेनाथ डमरू वाले। मुझे चरणों से लगा ले भोलेनाथ डमरू वाले। मेरे श्वास श्वास में तुम हो, मेरे श्वास श्वास में तुम हो। राम डमरू वाले मुझे चरणों से लगा ले राम मरने वाले। मुझे चरणों से लगा ले भोलेनाथ डमरू वाले। डमरू वाले, डमरू वाले, भोले भाले, भोले भाले। श्री राधे बोलो संग।
शंकर भगवान की जय। हमारे बीच में परमादरणीय हमारे आयुष्मान धर्म प्रचार समिति के जो संरक्षक हैं श्री पवन सिंघल जी, उनके सुपुत्र श्री मनीष सिंघल जी पधारे हुए हैं। मैं निवेदन करूंगा आकर के महाराज जी से आशीर्वाद लें। साथ में हमारे श्री धनंजय भैया नेशनल लाइव न्यूज चैनल से पधारे हुए हैं, उनसे भी मैं निवेदन करूंगा आकर के महाराज जी से आशीर्वाद लेंगे। साथ में एक भैया और भी हैं, वो भी कृपया आ जाएंगे। भगवान की कृपा सबको प्राप्त हो। श्री सूत जी महाराज कहते हैं, ऋषियों, जिस जगह पर सती वृंदा ने अपने शरीर को भस्म किया, उसी जगह पर 3 बीज देवियों ने जाकर रोपित किए और उन तीनों बीजों से 3 देवियां प्रकट होती हैं। तीनों जो देवियां हैं, उमा, रमा और ब्रह्माणी, इन तीनों के ही अंश हैं। तो इसलिए जो तुलसी नामक वनस्पति है वो लक्ष्मी जी की अंश है। धात्री माने आंवला, ये भी वहीं प्रकट होता है। ये गौरी जी के अंश से प्रकट होता है। और बरबरी नाम की एक वनस्पति प्रकट होती है जो उमा जी के संयोग से प्रकट होती है। तो तुलसी जी का भगवान का नित्य संयोग प्राप्त होता है। सनत कुमार इस पावन चरित्र को ऋषियों को सुना रहे हैं। श्री सूत जी ने कहा कि ऋषियों, भगवान शालिग्राम जी की सेवा में जो शंख होता है उसका भी नित्य संयोग होना चाहिए। ऋषियों ने पूछा, महाराज, ये शंख की इतनी महिमा क्यों है, आप हमें जरूर बताइए। तो सूत जी महाराज सौनकाद ऋषियों से कहते हैं कि पूर्व समय में ब्रह्मा जी के पुत्र मरीच और मरीच के पुत्र कश्यप हुए। कश्यप जी की 13 पत्नियों में जो दनु नाम की पत्नी थी, उनसे एक बड़ा सुंदर बलवान पुत्र उत्पन्न हुआ। उसका नाम था विप्रचित्र। और विप्रचित्र के एक दंभ नाम का पुत्र हुआ जो भगवान का बहुत अद्भुत भक्त हुआ। इसने भगवान की बड़ी सेवा की। 1 लाख वर्ष पर्यंत इसने शुक्राचार्य जी को गुरु बनाकर और कृष्ण मंत्र की दीक्षा ली और भगवान कृष्ण के मंत्र का जप करते हुए इसने 1 लाख वर्षों तक भगवान की आराधना की। और इसे फिर एक पुत्र प्राप्त हुआ, बहुत सुंदर, जिसने भगवान को प्रसन्न किया और भगवान से वरदान प्राप्त किया। ऐसा ये शंखचूड़ नाम का दैत्य हुआ। शंख का संयोग क्यों होता है? भगवान की पूजा, शालिग्राम जी की पूजा बिना शंख के पूर्ण नहीं होती। इसलिए इस कथा को भी आप हमें सुनाइए। भगवान ने शंख को क्यों इतनी कृपा की? ये कौन है? इसके पूर्व जन्म का सिद्धांत क्या है?
सूत जी महाराज कहते हैं, ऋषियों, ये पूर्व जन्म में सुदामा नाम का गोप था। सुदामा नाम गोपो यो कृष्णस्य पार्षदा गणी तस्य गर्भे विवेशासौ राधा सप्तस्य मुने। ये सुदामा नाम का गोप एक बार किसी अपराध वश राधा जी से नाराज हो जाती हैं और इसे श्राप दे देती हैं कि जाओ, तुम्हें मनुष्य लोक में जाकर राक्षसत्व की प्राप्ति होगी। भगवान कृष्ण राधा जी के इस व्यवहार से रुष्ट हो जाते हैं और निवेदन करते हैं कि देवी, आपने थोड़े से अपराध के कारण मेरे इस गोप को मुझसे दूर कर दिया, ऐसा आपने क्यों किया? राधा जी ने कहा कि प्रभु, मुझे भी पता नहीं कि ऐसा क्रोध मुझे क्यों आया, लेकिन मेरा जो श्राप है इसे स्वीकार करना पड़ेगा। लेकिन इससे मैं वरदान देती हूं कि आपके द्वारा जब इसका उद्धार होगा तो इसका नित्य संयोग आपसे हो जाएगा और फिर कभी ये आपसे अलग किसी काल में नहीं होगा। शंखचूड़ का इधर देवी राधा की कृपा से जन्म होता है और ये बड़ा विशाल बड़ा होकर के तपस्या करता है। भगवान इसे एक कवच प्रदान करते हैं, जिस कवच की कृपा से जब तक ये कवच इसके शरीर में रहेगा इसकी मृत्यु नहीं होगी। शंखचूड़ इतना तपस्वी हुआ कि इसने अपने विवाह की चर्चा जब भगवान से की तो भगवान ने कहा कि तुम्हारा विवाह तुलसी के साथ होगा, क्योंकि तुम मेरे ही अंश हो, मेरे सखा हो और पूर्व जन्म में किसी कारणवश तुम्हारा संयोग नहीं हो पाया, राधा जी के प्रति तुम्हारी दृष्टि गलत हो गई और तुम्हारे मन में चिंतन आ गया, इसलिए श्रापवश भले ही तुम दैत्य कुल में उत्पन्न हो, लेकिन जो तुलसी है वो राधा जी का ही अंश है, इसलिए तुम्हारी मनोकामना पूर्ण होगी और तुम तुलसी से विवाह करके मनोविलासित अपना जीवन व्यतीत करोगे। और शंखचूड़ जहां पर तुलसी जी जाकर भगवान का चिंतन कर रही थी वहीं पर गया और कहने लगा कि देवी, मैं दैत्य वंश में उत्पन्न जरूर हूं, दनु वंश्यो विशेषेण दंभ पुत्रश्च दानवः सुदामा नाम गोपोहम पार्षदश्च हरे पुरा। मेरा जो परिचय है, मैं पूर्व जन्म में भगवान का दिव्य पार्षद था और भगवान की आज्ञा से ही राधा जी के शाप के कारण मैं दैत्य कुल में उत्पन्न हुआ हूं। भगवान ने मुझे यह आदेश दिया है कि मैं जाकर तुम्हारा वरण करूं। तुलसी जी ने कहा कि देखो, मैं तुम्हारा वरण तो करूंगी, लेकिन मैं तुम्हारी परीक्षा लूंगी, क्या सच में तुम भगवान की आज्ञा से आए हो? और तुम यदि मेरे साथ कोई छल करोगे तो मैं तुम्हें श्राप दे दूंगी, तुम भस्म हो जाओगे, क्योंकि मैं परम सती हूं। भगवान को ही मैं प्राप्त करना चाहती हूं अपने जीवन में। उस समय ऋषियों ने आकर तुलसी जी को कहा कि नहीं नहीं, आप भगवत आज्ञा से ही शंखचूड़ यहां पर आया है और आप शंखचूड़ का वरण कीजिए। और तुलसी जी से इसका विवाह हुआ। एक दिन यह दैत्य कुल में सभी अपने मंत्रियों को बुलाकर और सभा को एकत्रित करके पूछता है कि हम लोग ये पाताल आदि लोकों में क्यों रहते हैं, क्या कारण है? हम एक ही पिता की संतान होकर ये देवता स्वर्ग आदि के भोगों को प्राप्त करते हैं
और हम लोग पाताल में क्यों रहते, इसका क्या कारण है? सभी मंत्रियों ने कहा कि महाराज, ये जो भगवान विष्णु हैं, ये देवताओं की सहायता करते हैं। ये जगदीश्वर जगदाधार का आश्रय लेकर के ये देवता हमेशा प्रसन्न रहते हैं और हम सबको वो सुख सुविधाएं प्राप्त नहीं होती जो देवताओं को प्राप्त हैं।